जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि ये करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास होने वाली है और इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला अमित शाह ने रखी है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? किया नहीं गया, अभी किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में। और 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। ठीक है। और इसी क्रम में भारतीय एक्टर हैं शाहरुख खान। इनको आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में शुरू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश में वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जब कोई पहला रिकॉर्ड बनता है तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? पार्थ सालुंखे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू करी है? तो हरियाणा की सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये ढोलक है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरोहा। जो ढोलक है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, इसका नाम है युगे युगीन भारत। ठीक है। इसका निर्माण शुरू हो गया है और ये कहाँ पर बन रहा है? नई दिल्ली में। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अपने देश भारत में नई दिल्ली में बन रहा है और इस म्यूजियम का नाम है युगे युगीन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल की शुरू की है? डॉक्टर आपके गांव में पहल ये शुरू करी है जम्मू कश्मीर में। सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंगी रेड्डी ने। और इसी क्रम में एक दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो ये सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। और एक और क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी है? तो ये सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। ठीक है। जब कोई खिलाड़ी कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई रिकॉर्ड बनाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ ले कि जो सात्विक साईराज रंगी रेड्डी है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवीन पटनायक। ठीक है। और कितनी सेवा इन्होंने करी, मतलब इनका कार्यकाल कितना हो गया? 23 साल 139 दिन का। और ये उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ओके। और भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो ये हैं पवन कुमार चामलिंग। ठीक है। और पवन कुमार चामलिंग की बात करें तो ये सिक्किम के पूर्व सीएम हैं। इनका कितना कार्यकाल रहा? 24 साल 166 दिन का। 1994 में ये सीएम बने थे और 2019 तक ये सिक्किम के सीएम रहे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है?
तो 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं अजय बंगा। और अजय बंगा से याद आना चाहिए ये कौन है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला संस्करण यूएई के दुबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, और विजेता टीम की बात करें तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स टीम इसमें विजेता रही है। क्योंकि ये ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण है ना, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वमेध देवी के लिए। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य एस सामंत के लिए। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो 2021 में एससी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को। और इस साल थीम क्या रही है? एक जान एक यकृत, यानी कि वन लाइफ वन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है रसिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक समुद्री बहुराष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ, जहां पर भारतीय युद्धपोत INS सुनयना ने हिस्सा लिया है? तो ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, ठीक है, ये समुद्री सुरक्षा अभ्यास है और ये कहाँ पर हुआ है? सेशल्स देश में। और इसमें भारत की INS सुनयना ने हिस्सा लिया है। PM मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क ये कहाँ पर खोजा गया है? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस सो कुमार सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य की सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत करी है? तो अमा पोखरी योजना की शुरुआत करी है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट ये R प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून को लागू किया है? तो अभी भूजल कानून ये 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अमेरिकी नेवी की पहली महिला चीफ जो हैं ये एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया? गोथिया क्लब ये जो ये सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, ठीक है। और इसमें एक भारतीय क्लब है मिनर्वा एकेडमी क्लब, ठीक है। और ये क्लब जो है गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर का नाम क्या रखा गया है?
तो इस सेंटर का नाम रखा गया है भारत मंडपम। क्या रखा गया? भारत मंडपम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कितने मजदूरों के नाम हटाए गए हैं? तो मनरेगा की सूची से 5.18 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। ठीक है, जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है? तो दोस्तों 87,000 लोगों ने जनवरी से जून 2023 तक भारत छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व विकेटकीपर ब्रायन टेबर का जुलाई 2023 में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो ब्रायन टेबर से याद रखना है सबसे पहले कि ये ऑस्ट्रेलिया देश के थे। ठीक है, और किस खेल से इनका संबंध था? तो ये क्रिकेटर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो ये मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है। इसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, ये जो विधेयक है ये क्यों पेश किया गया? आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि कोई मूवी रिलीज़ होती है। ठीक है, रिलीज़ होते ही वो मूवी कई सारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो मूवी बनाने वाले होते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया गया है कि यदि कोई पायरेटेड कॉपी बनाता है कोई व्यक्ति तो उसको कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? 3 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। ओके, और थीम क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, किसी को पीछे ना छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी लीजन ऑफ ऑनर दिया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। दोस्तों याद रखना, मोदी जी को जितने भी सम्मान दिए गए हैं वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो जितने भी सम्मान मोदी जी को दिए गए हैं हम सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। अभी मोदी जी को जून 2023 में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, इस सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ नाइल। ओके, और हम बात करें कि मोदी जी को अभी फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान? मोदी जी को फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो उस सम्मान का नाम आपको जरूर याद रखना है और किस देश का सम्मान है वो याद रखना है। और अभी मोदी जी को एक पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, और मोदी जी को पलाऊ गणराज्य का सम्मान दिया गया है। इस सम्मान का नाम है ए बाकला अवार्ड। ठीक है, ये कहाँ का सम्मान है? पलाऊ गणराज्य का। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये भी किसको दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। और हम बात करें कि जो पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था 2022 का, ये भी किसको दिया गया था? ये भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 का है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला पुरस्कार था। और जो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये 2023 में किसको दिया गया है? आशा भोसले के लिए दिया गया है। ओके, इतने अवार्ड दिए गए हैं नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और इसी क्रम में एक और अवार्ड है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ दी चेन ऑफ येलो स्टार दिया गया? तो सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान ये दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? तो मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीर मुधवेल। ठीक है, और चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मिशन डायरेक्टर हैं मोहन कुमार। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। और कहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। चंद्रयान 3 की यदि हम बात करें लॉन्चिंग डेट
तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और लगभग ये 23 अगस्त को के आसपास ये लैंड होगा। और जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है इसका नाम है LVM-3 और लैंडर का नाम क्या है विक्रम और रोवर का नाम क्या है प्रज्ञान। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, लुसाने डायमंड लीग 2023 जो कि मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसका खिताब भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता है। ओके, और इसी क्रम में नीरज चोपड़ा से 2-3 फैक्ट और पूछे जाएंगे कि लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। और वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन से रहे हैं। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग है, इसमें नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं नीरज चोपड़ा। याद रखना इन तीनों क्वेश्चन को, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश भारत की टीम ने। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में और जीता है भारत ने। और किसको हराया है, तो ईरान को हराया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश PM ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है। तो दोस्तों सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक हैं, इनका नाम है राजेंद्र सिंह भट्ट और इनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है। ऋषि सुनक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, और भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में SCO सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान की अलमाटी के लिए। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखना है कि वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया था SCO ने। ओके, तो ये वाराणसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 23-24 के लिए किसको सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है, कजाकिस्तान के अलमाटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा S फोंगनान कोन्यांग के लिए, ठीक है। और राज्यसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो राज्यसभा अध्यक्ष जो हैं ये तात्कालीन उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 67वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर रहा है स्वीडन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया। तो पुलिस ड्रोन यूनिट ये पहली बार चेन्नई की पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा उमा छेत्री। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा T राजा कुमार के लिए। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जो कि 2023 में जारी किया गया है, इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है। फार्मूला 1 चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है। अपने देश भारत की टीम ने। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, आधव अर्जुन। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में अपना देश भारत जो है ये 126वें स्थान पर रहा है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में हम बात करें टॉप देशों की तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आयरलैंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ICC ने। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? थाईलैंड के बैंकॉक में। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019 से 21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.5 करोड़ लोग जो हैं ये गरीबी से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया है? तो ओमान चांडी ये केरला के पूर्व सीएम थे। ठीक है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये केरला के 2 बार सीएम रह चुके हैं। चूंकि हम नॉन स्टॉप तरीके से क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। ये सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पर बिल्कुल डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित हुआ है? तो सैन्य अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजन किया गया? मंगोलिया के उलान बटोर में, और 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन ने वेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन शहर में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में अभिनव शाह और गौतमी भनोट की भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लेने की घोषणा की? अगले ही दिन वहां के पीएम के कहने पर यह फैसला वापस ले लिया। तो तमीम इकबाल याद रखना, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, बांग्लादेश के क्रिकेटर थे। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं भैया, आप हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, आप अभी देश के लिए और खेलिए। तो इन्होंने संन्यास वापस ले लिया है। बताइए, महाराष्ट्र के न्यू डिप्टी सीएम कौन बन गए हैं? अजित पवार। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के अब 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। फडणवीस तो पहले से थे और अजित पवार दूसरे बन गए हैं। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू डोंगियो। नेक्स्ट है, FIH फीफा प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड की टीम। हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदला है, और नाम बदलकर क्या रखा है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? थ्रेड्स। नेक्स्ट है, ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? रियाकोस मित्सोताकिस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस AP शाही के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लालियान ज्वाला झांगटे ने। और ये कहाँ के हैं? ये मिजोरम के निवासी हैं। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? मनीषा कल्याण ने। नेक्स्ट वन की हम बात करें, पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोजन की लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता भरत शाह। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद ने किस भारतीय राज्य में हिंसा रोकने के आहवान का एक प्रस्ताव 13 जुलाई 2023 को पारित किया, लेकिन भारत ने आंतरिक मामला बताकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जातीय हिंसा कहाँ पर चल रही है? मणिपुर में। इसी को लेकर यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन भारत ने इसको खारिज कर दिया है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब 3 चीज़ों पर, एक तो ऑनलाइन गेमिंग और दूसरा हॉर्स रेसिंग और तीसरा क्या है? कसिनो। इन तीनों पर टैक्स बढ़ाकर 18% से 28% कर दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी बताइए,
कि एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने का ऐलान किया है। इस कंपनी का नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल कंपनी एलोन मस्क शुरू कर रहे हैं और इस कंपनी का नाम है XAI, ठीक है। और एलोन मस्क के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, ये स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश रूप से विकसित इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम संपर्क सागर का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र में नेविगेशन। टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। अभी बताइए कि 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन किया है, इस गठबंधन का नाम क्या रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल। और जो पहले से कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, अब ये देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। और इसी क्रम में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण श्रीवास्तव ने। बताइए किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो HS प्रणव ने जीता है। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो मोबाइल स्पीड के मामले में टॉप पर कतर देश है और इस लिस्ट में अपना देश भारत 60वें स्थान पर है। किस देश में आयोजित FIPIC यानी कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की समिट में PM मोदी जी ने हिस्सा लिया है? तो ये किस देश में हुई थी समिट? तो ये पापुआ न्यू गिनी देश में हुई थी, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा पर मोदी जी गए थे और पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा पर जब मोदी जी गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने मोदी जी का परंपरा को तोड़कर और पैर छूकर स्वागत किया। और क्या हुआ था? पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान भी किसको दिया गया था? PM नरेंद्र मोदी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा AK जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? साइकिल दिवस ये 3 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद का निधन 17 जुलाई 2023 को हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुजा समूह है। नेक्स्ट है, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत आगरकर के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं PM प्रसाद। बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के CM ने। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं भारतीय तैराक हैं अंशुमन सिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र वंशटू के लिए। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को। और इसी क्रम में अभी भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक भी बने हैं। तो ICG के DG कौन बने हैं? राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू और इन्होंने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का और भारत का पासपोर्ट जो है
ये 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी नहीं करने का फैसला लिया है? तो कॉमनवेल्थ 2026 की मेज़बानी पहले विक्टोरिया को दी गई थी, लेकिन विक्टोरिया ने अब ये मेज़बानी नहीं करने का फैसला किया। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मेंस टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेनिश के हैं। और वुमेन्स टाइटल जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, ये चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो बोनालू फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च किया है। हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस ये 20 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक राजस्थान ने पेश किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो 34 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत ने किसको हराया है? इंग्लैंड को, ठीक है। और महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने देश भारत ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया? तो चक्रवात मोचा से प्रभावित कौन सा देश रहा? म्यांमार, ठीक है। तो चक्रवात मोचा से म्यांमार के बचाव के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा अभियान चलाया। और चक्रवात मोचा का नाम मोचा किसने रखा? ठीक है, ये पूछा जाएगा, तो यमन देश ने रखा है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में टॉप पर रही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहां पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया है? गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार विकास कार्यों और परियोजना के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाएगी? तो 60% धनराशि उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके राइटर हैं शांतनु गुप्ता। और इस बुक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी जीवनी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो जर्मनी के बर्लिन में। और जो विशेष ओलंपिक खेल हुए हैं 2023 में, इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 202 मेडल जीते हैं। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 202, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो अमेरिका की जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको शॉर्ट में MIS कहा जाता है, ये टॉप पर है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने संस्थानों को स्थान मिला है? तो 45 संस्थानों को स्थान मिला है, ठीक है। और 45 स्थानों के साथ में भारत रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। भारत का जो IIT मुंबई है ये 149वें स्थान पर है। और जो IIT दिल्ली है ये 197वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जून 2023 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो वनडे की ट्रॉफी को ICC ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन
बॉर्डर स्क्वाड चलाया है? तो भारत और अमेरिका ने चलाया है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक जॉन वेनिस्टर गुड इनफ का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? तो लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक थे, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस के लिए, और ये कौन है? तो ये WHO के महानिदेशक हैं। इन्होंने कोविड-19 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रबंधन किया, ठीक है, और उस टाइम ओलंपिक चल रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गूगल ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा करी है? तो ग्लोबल फिनटेक सेंटर ये गुजरात के गांधीनगर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए हैं? तो कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को दिए हैं? 30 नर्सिंग प्रोफेशनल, जिसमें नर्स और डॉक्टर दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पेडिनोव के लिए। ये कौन है? बुल्गारिया के लेखक हैं, और इनको इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है, ये गीतांजलि श्री को दिया गया था। ये भारतीय मूल की हैं, और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन 12 जून 2023 को हो गया है? तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे, और ये इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करी है? तो हरियाणा राज्य में जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं सभी को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं महिला सिंगल की बात करें तो ये खिताब जीता है एगा स्वाइटेक ने, ये इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये नोवाक जोकोविच के नाम पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है पुणे में, और किस देश में? विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का अनावरण किया गया? तो चाइना में किया गया, और इस टनल का नाम है JF-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयर करना। और थीम की बात करें, खुद को सुरक्षित रखें, तनाव से दूर रहें, इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो IIT मद्रास में की जाएगी। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस फल को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग दिया गया है। GI टैग पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको कल परसों में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि GI टैग से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा राजन अयंगर का निधन हो गया है। वह कौन थी? वह प्रसिद्ध गायिका थी। और इसी क्रम में सुलोचना लाटकर का भी निधन हुआ है। सुलोचना लाटकर ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? फिनलैंड में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। थीम महत्वपूर्ण है। थीम क्या है? लेट्स मूव, यानी कि आगे बढ़ें। केंद्र सरकार ने ट्रकों में एयर कंडीशनर यानी कि AC को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा करी है? तो केंद्र सरकार ने AC को अनिवार्य करने की घोषणा करी है 2025 से, यानी कि 2025 के बाद
सभी ट्रकों में एसी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी का नाम बताइए जिसकी दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई है। तो टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सभी को पता होगा। टाइटैनिक जहाज लंबे समय पहले डूब गया है और इसी टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी गई थी, ठीक है। उस पनडुब्बी का नाम है टाइटन और ये जो पनडुब्बी है ये डूब गई है, जिससे इस पनडुब्बी को चलाने वाला पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? स्वामीनाथन जानकीरमन के लिए। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। किस लेखक ने जर्मन बुक ट्रेंड शांति पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये सलमान रुश्दी ने जीता है। बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एथिनो सिनिसुका गिटिंग ने जीता। ये इंडोनेशिया के हैं। कनाडियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? तो मैक्स वेरेस्टेपन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है, लेकिन ये 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, ठीक है। एक संस्थान है, इसका नाम है गीता प्रेस और ये कहाँ पर इसका मुख्यालय है? गोरखपुर में। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा करी है? तो आईएनएस कृपाण जो है भारत का, ये वियतनाम को दिया जाएगा एज अ गिफ्ट उपहार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के न्यू चीफ कौन बन गए हैं? रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मात्रा में भूजल निकाले जाने से पृथ्वी वर्ष 1993 से वर्ष 2010 के बीच में कितना सेंटीमीटर नीचे झुक गई है? तो दोस्तों पृथ्वी से भारी मात्रा में जल निकला है और इसके कारण पृथ्वी जो है ये 80 सेंटीमीटर झुक गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली जल निकायों की गणना हुई है, इसमें कितने जल निकाय पाए गए हैं? तो पहली बार जल निकायों की जनगणना की गई है और इसमें 24,24,540 जल निकाय पाए गए हैं भारत के अंदर। और जो पहली जल निकायों की जनगणना है इसमें सबसे ज़्यादा जो जल निकाय हैं ये पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं। 7.47 लाख जल निकाय पाए गए हैं पश्चिम बंगाल में। और पहली जल निकायों की गणना में सबसे कम जल निकाय जो हैं ये सिक्किम में पाए गए हैं। मात्र 134 जल निकाय हैं सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 164 हो गई है। सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास में है? रसिया देश के पास में। और सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार परमाणु हथियार की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? तो मैंने बताया कि भारत में 164 परमाणु हथियार हैं और इन 164 परमाणु हथियार के साथ अपना देश भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है। महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जो नाहिदा खान है ये कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है? तो इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया फ्रांस में और इसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों को खूबसूरत इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना की 5 इमारतों के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इसका नाम ये कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। और इसका नाम बदला गया है और इसका नाम पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सोलो। और इसी क्रम में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष भी बने हैं। तो अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो पहली महिला महासचिव का नाम याद रखना है सेलेस्टे सोलो।
और अध्यक्ष भी बन गए हैं कौन, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं, नितिन अग्रवाल बने हैं। देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है तो वो केरला राज्य है। और आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट को कानूनी मान्यता देने वाला केरला पहला राज्य बना है। ठीक है, इंटरनेट जो है ये सभी का अधिकार है, ये घोषणा करने वाला पहला राज्य केरला बना और इसीलिए केरला ने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा भी शुरू करी है। और खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला केरला पहला राज्य बन गया है। लातविया देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, एडगर्स रिंकेविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर गुफी पेंटल का हाल ही में निधन हो गया है। वे टीवी सीरियल महाभारत में किसकी भूमिका के लिए चर्चित थे, तो गुफी पेंटल ये जो है ये शकुनी का रोल प्ले करते थे, शकुनी मामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है। इस ड्रोन का नाम बताइए, तो MQ-9B प्रीडेटर इसका नाम है। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, केरला राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया है, तो ये बिपरजॉय ने बनाया है। ठीक है, और अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान का जो नाम है बिपरजॉय, ये नाम किस देश ने रखा है, तो बांग्लादेश ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसमिशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, पीटर एल्बर्स। और इसी क्रम में एक और एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं, अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किस केंद्रीय बैंक को मिला है, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है। किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो अभिनव शॉ और गौतमी भनोट की जोड़ी ने जीता है। भोपाल में आयोजित राइफल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये सरबजोत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के हैं, तो स्वीडन देश के हैं। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी किसी खेल से संन्यास लेता है तो उसका नाम आपको याद रखना है, वो किस खेल से संबंधित है ये याद रखना है, और वो किस देश का है। केवल 3 बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, जनार्दन प्रसाद। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में शुरू हुई है, तो ये अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को, और इसकी थीम क्या है, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, यानी कि खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है ज्योतिता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ प्रेजेंटर और एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है, वह किस चैनल से जुड़ी हुई थी, तो गीतांजलि अय्यर काफ़ी पुरानी एंकर हैं और ये दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो जापान कुल 23 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। और हम बात करें कि इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 19 पदक जीते हैं, और भारत 19 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है, तो विजेता टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है, भारत को। तो भारत जो है ये रनर अप रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन चुने गए हैं, तो ये ट्रेविस हेड चुने गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं, डेनिस फ्रांसिस बन गए हैं। यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल वॉटिस पुरस्कार 2023 के लिए चुना है, जगदीश एस वाकन के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग
आधुनिक दास्ता यानी कि गुलामी के शिकार हैं। तो दुनिया में 4.96 करोड़ लोग जो हैं ये गुलामी के शिकार हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के न्यू चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखा है? तो अहमदनगर का नया नाम ये अहिल्यानगर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 7.2%। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश बन गया है आयरलैंड। लगातार तीसरी बार तुर्की देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप लोगों को पता रहना जरूरी है कि जो तुर्की देश है, तुर्की देश का नया नाम रखा गया है तुर्की और इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं रेचप तैयप एर्दोआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 127वें स्थान पर रहा है। और हम बात करें कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रैयान वर्नाबी। अब बताइए कि पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? चूंकि जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन पहली बार किया गया है, ठीक है, यानी कि पहला संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी सरकारी वाहन हैं ये वर्ष 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए कूल रॉप पॉलिसी को शुरू किया है? तो ये पॉलिसी तेलंगाना ने शुरू करी है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.3% रहने का अनुमान है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो कोप इंडिया सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है अपने देश भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? अरुण सिन्हा को। हाल ही में 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया और इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। और 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? शिव शंकरी को और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। और दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और थोड़ा सा मेरा भी फायदा हो जाता है, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और इसी प्रकार की क्लासें बनाता रहता हूँ। तो आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार की क्लासें मिलती रहें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है, वह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हैं? तो आलिया मीर, इनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया, ये जम्मू कश्मीर की हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो ये गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन वॉर एंड वुमन बुक की राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो SS दुबे न्यू CGA बन गए हैं और ये 28वें नंबर के CGA हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए? तो संतोष ट्रॉफी 2023 ये कर्नाटक ने जीती है। हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एंजेला मर्केल को दिया गया है और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो इसके बारे में सारे फैक्ट जानना जरूरी है। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए IPL होता है उसी प्रकार से महिलाओं के लिए पहली बार WPL शुरू किया गया, तो ये पहली बार शुरू किया गया है तो पहला संस्करण है
और पहला संस्करण है तो पहली चैंपियन टीम बनेगी। कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। और WPL का आयोजन मुंबई में किया गया। टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया है। इसमें ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया है मैग लेनिंग के लिए और पर्पल कैप का खिताब दिया गया है हेनली मैथ्यूज के लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी किसको दिया गया है? हेनली मैथ्यूज को ही दिया गया है। तो गारंटी से इन 5-7 फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसी क्रम में बताइए कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को दिया गया। इस मूवी के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। ठीक है, अब 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के विजेताओं की कंप्लीट लिस्ट की बात कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है राजकुमार राव के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट के लिए और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संजय लीला भंसाली के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डायरेक्टर प्रेम चोपड़ा के लिए। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं, चूंकि हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। यदि आपको बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को परचेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं गारंटी से बोलता हूँ ये रामबाण ई बुक है। इस ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लीजिए और टॉपिक वाइज यदि आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस की ई बुक को भी बाय कर लीजिए। दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारी ई बुक को बाय कर चुके हैं उनकी यदि आप फीडबैक देखेंगे तो आप समझेंगे कि बहुत ही बेहतरीन ई बुक बहादुर सर ने तैयार करी है और आप इस ई बुक से सिलेक्शन लेने में ज़रूर कामयाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसको नियुक्त किया है? AK मोहंती के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम के लुका वर्सेल ने। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया इंग्लैंड में। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये पानी के नीचे सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? मैन ऑफ द सेंचुरी यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? शताब्दी पुरुष की जो उपाधि है ये पूर्व सांसद पंडित रामकिशन को दी गई है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मैं बार बार बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन में पहले, पहली, पहला ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्डन ग्लोब रेस ये काफ़ी खतरनाक रेस है और ये अभिलाष टॉमी ने ये रेस जीती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AM 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है। लॉर्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? SN सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो जल बजट अपनाने वाला या फिर जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। 5 स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खोला जाएगा? बेंगलुरु में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये जोगीघोपा असम में विकसित किया जा रहा है। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा के पानीपत में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? बांग्लादेश ने। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? तो BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो केरला राज्य का जो बैंकिंग सेक्टर है ये पूर्णतः डिजिटल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज को साफ करने के लिए वांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोकाबोटी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी देश की बनी है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? घाना बन गया है। हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है?
तो शाहरुख खान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट को अपनाया है? केरला ने, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? तो ये सीरिया बन गया है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो ये महाराष्ट्र ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? ये तमिलनाडु का अंगूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? एंजेला मर्केल के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, जो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? तो अमेरिका का MIS, ठीक है, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहले स्थान पर है। और ये 2024 की भी रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। तो 2024 की रैंकिंग में भी यही MIS यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है, उड़ीसा के मयूरभंज को और लद्दाख को। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? अपना देश भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में जर्मनी का बर्लिन जो है ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग बताइए। तो निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग है 5वीं। टॉप 3 देशों की बात करें, USA पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और UK तीसरे स्थान पर है। फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो फीफा रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम 101वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम अ ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कस्तूरी रे ने पुस्तक लिखी है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? बिहार ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? नीरा टंडन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 161वें स्थान पर। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड है और तीसरे पर डेनमार्क है। किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है? तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य ये कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को नामित किया गया है। अच्छा, ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? MP में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। ओके, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो ये इनका नाम है सर्जियो पेरेज और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? सौराष्ट्र टीम ने जीती है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है?
रियल मैड्रिड ने जीता है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। ओके, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। और भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, इसका नाम है धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? त्रिपुरा में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। जियो सिनेमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्रिकेटर रोहित शर्मा को। हाल ही में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जो वोट फ्रॉम होम कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक से। हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला आपराधिक देशों की रैंकिंग में टॉप पर रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर खुलेगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? कौन सा राज्य मनाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किससे घोषित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, ये केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो गोंड पेंटिंग है ये मध्य प्रदेश की है, इसको जीआई टैग दिया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। किसने हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये नीलेश सांबरे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक पारित किया है। हाल ही में चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब बन गया है। किस राज्य सरकार ने बंदूकों और हिंसा की प्रशंसा करने वाले गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो पंजाब की सरकार ने लगाया है। पंजाब में कई ऐसे सिंगर हैं, सिद्धू मूसेवाला जो कि जिनकी डेथ हो गई है एक गैंग वॉर में। आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे सिंगर हैं पंजाब में जो केवल बंदूक पर ही गाना बनाते हैं, इस प्रकार की हिंसा पर सॉन्ग बनाते हैं, तो प्रतिबंध लगा दिया गया है पूर्णतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पंजाब में। बताइए, जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है? सिएटल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली के लिए। गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? आलिया भट्ट के लिए। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 3 पदक जीते हैं और तीनों पदक सिल्वर हैं। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया के जिंजू शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सिकंदराबाद में किया है। और जी किशन रेड्डी ने किया है। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। अभी हाल ही में चर्चाओं में रही है दी केरला स्टोरी मूवी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन। और दी कश्मीर फाइल्स मूवी भी चर्चाओं में रही। इसके डायरेक्टर कौन हैं? विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं। और इसी क्रम में अभी चर्चाओं में रही RRR मूवी का एक सॉन्ग है
नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है। तो नाटू नाटू सॉन्ग ने ऑस्कर अवार्ड जीता है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड जीता है नाटू नाटू सॉन्ग ने। ट्रिपल आर मूवी का ये सॉन्ग है। तो ट्रिपल आर मूवी के डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी देश की टीम ने। तो जो जर्मनी है ये विजेता है और उप विजेता है बेल्जियम और तीसरा स्थान है नीदरलैंड का। और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 15वां संस्करण। चूंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना पूरे साल के करंट अफेयर्स का, इसलिए हम बहुत ही नॉन स्टॉप तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है उससे, वो अगला वीडियो नहीं देख पाते क्योंकि एक ही वीडियो दिखेगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी मैं इस प्रकार के मैराथन वीडियो अपलोड करता हूँ सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वन की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। और अपन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर हैं? 126वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण के लिए। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो थलप्पिल प्रदीप ने एनी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बनेगा? तो सबसे बड़ा कार्यालय भवन है पूरी दुनिया का और ये कहाँ पर बनेगा? गुजरात के सूरत में बनेगा, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं? तो ये अमेरिका ने सौंपी हैं। किस राज्य के आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और उपविजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। 8वां संस्करण खेला गया है, आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ जोन ने। घर की महिला मुखियाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना 2023 किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में पहला भारतीय मेयर बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समीर पांडे के लिए। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क पुलिस में कैप्टन बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख जज बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका की। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत करी है? मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत करी। इस योजना में क्या होगा, जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कुछ स्किल्ड कोर्स करवाएंगे, ठीक है। स्किल्ड कोर्स आप करेंगे और इस कोर्स के बदले हर महीने 5,000 से लगाकर 10,000 रुपये तक का पे आउट दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कोर्स भी आप कर रहे हैं यानी कि कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, बदले में आपको पैसा भी दिया जाएगा। हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक हैं राम माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुक्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन सा नेता टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी कि ये जो वैक्सीन है कोविड की, ये नोज से इंसर्ट करी जाएगी। इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। और ये जो इनकोवैक वैक्सीन है, इस वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? झारखंड में।
देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनाया गया है। हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओएनजीसी। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज ने। हाल ही में लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर खोला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, और हम बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया है? यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने। और ये जो वैदिक थीम वाला पार्क है, इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? तो वेद वन पार्क। क्या रखा गया है? वेद वन पार्क इसका नाम रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा। केंद्र सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शौकत मिर्जियोयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में महाराष्ट्र के किस जगह पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। नेक्स्ट है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ओके, और ये भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्कॉच पुरस्कार 2023 जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन ने। नेक्स्ट है, डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। हाल ही में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य में गजाह कोठा अभियान शुरू किया गया? गजाह कोठा अभियान ये असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश भारत ने। और आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान के काकामिगाहारा में। ठीक है, 8वां संस्करण आयोजित हुआ है, जीता है अपना देश भारत ने। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये मेंस भी किसने जीता है? भारत ने। ठीक है, और वुमेन्स भी जीता है भारत ने, लेकिन मेंस वाले का आयोजन किया गया ओमान के सलालेह में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ पर बन रहा है? बिहार के पूर्वी चंपारण में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? पेट्री ओरपो बन गए हैं। जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2023, ये जो योग दिवस है ये तो 21 जून को मनाया जाता है। हमें केवल थीम पर फोकस करना है। वसुदेव कुटुंबकम के लिए योगा इसकी थीम रही है। ओके, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो 135 देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, जून 2023 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में है? फिलीपींस में है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करी है अर्जेंटीना ने। और सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान के जयपुर में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, इसका नाम क्या है? तो मैंने बताया कि राजस्थान के जयपुर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है और इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस रखा गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। और नेक्स्ट है,
IMF के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.1%। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सीरिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया। आपको बताना है कि डोंगरी भाषा किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले आप याद रखो कि जो किरेन रिजिजू हैं, अभी ये कानून मंत्री नहीं है, उस समय थे जब इन्होंने संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया। अभी ये कौन है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं और देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि किरेन रिजिजू ने जो है भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया है और डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बताइए, फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा ये तिब्बत को दिया गया है। केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है, सांतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। नेक्स्ट है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में कहां पर किया? गज उत्सव क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा की स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है? मार्गरेटा डेला वेले के लिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया 27 अप्रैल 2023 को। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन कौन थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीजेंड क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया लायंस ने। नेक्स्ट है, ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेष भारत की टीम ने। और RPF के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, RPF के द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आहट। तो ये कुछ प्रमुख ऑपरेशन हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये तो हमने क्विक रिवीजन किया है वन लाइनर फॉर्मेट में। यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ठीक है, ओनली ऑन 35 रुपये की ई बुक आपको मिल रही है, जो आपको 140 रुपये की मिलती थी। ओनली ऑन 35 रुपये की आपको मिलने वाली है यहाँ पर। ओके, और इसी क्रम में साइंस की जो ई बुक है ये बिल्कुल कम प्राइस की रखी गई है, मात्र 35 रुपीज़। तो फटाफट से दोनों ई बुक को आप बाय कर लीजिए। ऑफर 1-2 दिन के लिए है, तो ई बुक को आप फटाफट से डाउनलोड कर ही लीजिए, परचेस कर ही लीजिए। ओके, अब टेस्ट है 2 क्वेश्चन का। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर खोला गया है और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य में बनाया गया है। ये 2 क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के। यदि आपने ईमानदारी से फ्री एजुकेशन वाले बहादुर सर से करंट अफेयर्स को पढ़ा है ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप इन क्वेश्चन के सही आंसर लगाएंगे। ओके, और यदि आप डिटेल में लिखना चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। एक और मैं आपसे आप रिक्वेस्ट कह लो या जो भी कह लो, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जब भी मैं
इसी प्रकार की मैराथन वीडियो डालूं या फिर कोई और इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इसी प्रकार से मैराथन देखने के लिए, सब्जेक्ट वाइज मैराथन देखने के लिए, ऑल सब्जेक्ट पर हम मैराथन वीडियो बनाने लगे हैं और ऑलमोस्ट 10 से 15 मैराथन वीडियो जो हैं वो अपलोड भी हो चुकी हैं। तो प्लेलिस्ट को विजिट करें और मैराथन क्लास का आनंद लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।